कि अल्लाह ताला की ही वजह से, अल्लाह की वजह से आज हम लोगों के इस मुकाम पे हम लोग हैं और हम लोगों को ये मौका मिला। और मैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो हम लोगों को इस काबिल समझे और हम लोगों को फिर एक मौका दिए कि गुलबर्गा में मजलिस को रिलॉन्च करने का। और मैं सलीम साहब, कौसर साहब, लतीफ पठान साहब, इनकी इतनी मेहनत है, मैं जाहिर नहीं कर सकता। ये लोगों की मेहनत है। मैं बिलखुसूस मैं आप लोगों का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि आप लोगों ने इतनी जिद्दोजहद की। देखिए, कोई भी चीज हासिल करना है तो इतना आसान नहीं है। मैं जनरली मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोग गुलबर्गा में स्टार्ट करें, हम लोग काम 5 साल हो गए हम लोगों को स्टार्ट करके, 5 ईयर्स। 2020 से हम लोग गुलबर्गा में उतरे, हम लोग काम करना शुरू किया। उसके बाद हम लोगों को कई चैलेंजेस फेस करे। देखिए, 5 साल में अगर हम लोग इस मुकाम पे हैं तो ये इतनी आसानी से हमको मुकाम नहीं मिला। कई सारे केसेस हुए हम लोगों के ऊपर, कई सारे एलिगेशन इशू हुए हम लोगों के ऊपर, कई सारे लोग हमको दबाने की कोशिश करें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम दबे नहीं। और आज अल्लाह का एहसान है, आज आपके सामने नतीजा है कि आज हम लोग मजलिस के एक हिस्सा बने हम लोग। और मैं बिलखुसूस कौसर साहब को मैं ये भरोसा दिलाना चाह रहा हूं मैं कि हम लोग गुलबर्गा में, नॉट ओनली गुलबर्गा, अगर आप लोग सहन ये करें कि हम सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो पहले आप लोग निकाल दीजिए, हैदराबाद कल्याण कर्नाटक रीजन तक हम लोग पहुंचेंगे और हैदराबाद कल्याण कर्नाटक का रीजन तक अमान का झंडा लगाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। अब कई सारे लोग हम लोगों को पूछे कि एमआईएम लाने की जरूरत क्या है, जबकि हमारे पास दूसरे पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे बोल के कई सारे लोग ये सवाल करे, बुलाए, बात करे कई सारे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मैं, अगर जो कांग्रेस पार्टी पहले थी हमारे पास, यहाँ पे बीजेपी पार्टी थी रूलिंग में, फिर उसके बाद कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी आई, ये अब यहाँ पर ये लोग आने के बाद दोनों के पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तले गुलबर्गा की डेवलपमेंट को अगर हम देखेंगे, चाहे वो रोड हो, कचरा हो, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो, पोल्स का प्रॉब्लम हो, हर जगह वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेटर्स जीत कर आए हुए हैं वो आज काम कम अपने एमएलए को मिनिस्टर बनाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। जबकि देखा जाए तो एसआईआर का इतना बड़ा, इतना अहम मसला हम लोगों के सामने है। ऐसे हालात में जनाब असदुद्दीन ओवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक नेशनल लीडर होते हुए वो रोड पे उतर कर काम कर रहे हैं और हमारे एमएलए एसी कार में फिरकर बर्थडे बना लेते फिर रहे लोग। मैं गुलबर्गा के आवाम से ये पूछना चाहता हूं कि एमएलए को हम लोग इसलिए जितक ले कि वो आपके दुकानों के, आपके मकानों के इनॉग्रेशन करे, रिबन काटे। तो हम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि हम गुलबर्गा की आवाम को जागरूक करें, उनको समझाएं उनको कि कॉर्पोरेटर का काम क्या है, एमएलए का काम क्या है। ये लोग बोलते हैं मेयर हमारा, चीफ मिनिस्टर हमारा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा, एमपी हमारा, एमएलए हमारा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हमारा, कॉर्पोरेटर हमारा, फिर भी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की पूरी आवाम परेशान। हम लोग एजुकेशन के लिए परेशान। मेयर को बोले सर एमान मत लो, आपका जो काम करना है हम करते। तो मैं एक आरटीआई 2024-25 की आरटीआई रिपोर्ट, रूरल पंचायत रिपोर्ट लेकर जाकर उनके सामने रखा। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 11,000 बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट है। आप इनको एकोमोडेट करके बताओ, आप एकोमोडेट करके बताओ, मैं सियासत ही छोड़ देता हूं बोला मैं। तो ये बोले नहीं हम रिक्वेस्ट करते हैं हम जाकर। तो मैं बोला मैं यही तो नहीं चाहता कि आप लोग रिक्वेस्ट करें। देखिए, इनकी फेलियर रिप्रेजेंटेटिव की वजह से हम लोग एजुकेशन सेक्टर में पीछे हो गए। ये छोटी बात नहीं है कि 11,000 बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट करना। 11,000 बच्चे में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के बच्चे निकलेंगे उसमें, और यही बच्चे आने वाले वक्त में ऑटो चलाएंगे, बड्डी लगाएंगे, काम करेंगे। ये लोग क्या आप लोग चाहते कि आपके बच्चे बड्डी लगाए? हम लोग इतनी जिद्दोजहद, इतनी मेहनत क्यों करते? मेरी माँ बहनें समूह में बैठ के पैसे उठाते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मगर ये मौजूदा रिप्रेजेंटेटिव होने, ऐसे फेलियर रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से हमारे बच्चे वो काबिल नहीं पढ़ सक रहे वो लोग। इसकी कई सारी वजूहत है। अब रिसेंटली देखे होंगे यहाँ पर डिग्री कॉलेज में छत गिरा बच्चियों के ऊपर, बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कोई जाके पूछने वाला नहीं है वहां पर, ना कोई एफआईआर ना कोई केस उनके ऊपर होता है। तो ये हालत चल रहे हमारे गुलबर्गा के। इसके लिए हम लोगों को जरूरी है कि हम तमाम लोगों को मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है और लड़ना बहुत जरूरी है ऐसे करप्ट फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन और रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। गुलबर्गा में 7 सीमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे कई सारे लोग सेडम से भी आए हुए हैं। 7 सीमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एक्ट, लेबर एक्ट 1975 के हिसाब से 75% लोकल को वहां पर जॉब मिलना जरूरी है, मगर कितने लोकल वहां पर जॉब कर रहे, कितने बच्चे कर रहे? ये हालत है हमारे गुलबर्गा के कि हमारे नौजवान पढ़कर मां बाप से दूर होकर बेंगलुरु, दिल्ली बाहर चले जाते नौकरी करने के लिए। 12 साल में बाहर था, मेरे को मालूम है कितनी तकलीफ होती है अपने माँ बाप को छोड़कर रहना, अपने भाइयों बहनों को छोड़कर रहना। तो हम लोगों को लड़ना है कि गुलबर्गा में रोजगारी आना है, उसके लिए हम लोगों को लड़ना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर देखिए आप लोग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत क्या है। कोई गरीब मजलूम अगर जाता है तो उसको झिड़की देकर बिठाते हैं, वहां पर झिड़कियां देकर बिठाते हैं उनको, ऐसा जैसे कि वो इंसान ही नहीं है वो। तो हम लोगों को वैसे इंसानों को
उनका हुकूक दिलाने के लिए लड़ना है हम लोगों को। वुमेन सेफ्टी की अगर बात करेंगे तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ये रूलिंग गवर्नमेंट में कई सारे मां बहनों के ऊपर जुल्म हो रहा, डोरी अगेंस्ट केसेस हो रहा, क्रिमिनल केसेस हो रहा। और रिसेंटली बीदर में एक 10th स्टैंडर्ड की बच्ची का रेप करके उसको खत्म किया गया। तो देखा जाए तो ऐसा होना था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में इमीडिएटली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उठकर काम करना था, उसके ऊपर मुहिम चढ़ना था, मगर हम लोग नहीं देखे ये काम, कोई नहीं कर रहा। तो इससे ये मालूम होता है कि वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी नहीं है हम लोगों के पास। और रही बात अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी की अगर बात करेंगे तो देखिए मेरा सीधा सीधा मकसद है, मजलिस ज्वाइन होने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ गुलबर्गा नहीं, मेरा ख्वाब बहुत बड़ा है। मैं ये सोचता हूं कि अगर चांद पकड़ने की कोशिश करो तो तारे तो हाथ में आते। तो चांद पकड़ने के लिए इन्हें मजलिस हम लोग ज्वाइन किए। मजलिस में जाने का कई सारे रीजन है। बुलडोजर की पॉलिसी चल रही, कई सारे मस्जिदें मदरसे तोड़े जा रहा, और ये बुलडोजर की पॉलिसी में सिर्फ मुसलमानों के नहीं, नॉन मुस्लिम्स के भी तोड़े जा रहे मकानात। तो हम ये रेसिस्ट जो पार्टी है बीजेपी, उसके खिलाफ हमको लड़ना है। इस वजह से हम लोग मजलिस में आए, क्योंकि मजलिस ही एक ऐसी ताकत है जो इस फेसिस्ट ताकत को पूरे हिंदुस्तान में रोक सकती है। बहरहाल कर्नाटक में जो हमारे कर्नाटक में कई सारे, मैं मुख्तसर बोल के खत्म करूंगा। देखिए सबसे बड़ी वजूहत क्या है एमआईएम को कर्नाटक में उतारना, यहाँ पर गुलबर्गा में लाना और क्यों इसकी मुहिम हमको चुनना है। देखिए कर्नाटक का अगर कास्ट डेटा सेंसस अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो शेड्यूल कास्ट के है 1,16,00,000 पॉपुलेशन है, 1,16,00,000। और लिंगायत के अगर देखेंगे तो 65 लाख लिंगायत कम्युनिटी के लोग हैं। मुस्लिम 80 लाख है हम लोगों के पास, वोकली का 62 लाख, एसटी 54 लाख, कुर्बा समाज के 44 लाख, क्रिश्चियन 9 लाख और सिख समाज के 34,000 पॉपुलेशन है। कुल मिलाकर 7-7.5 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी कर्नाटक में। अब मैं यह सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस को, जो बोलते हैं कि हम सेक्युलर है, हम मुसलमानों के हित में ठहरते हैं। तो आप बताइए कि जब आप असेंबली सीट देने की बात आती है तो जो 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है कर्नाटक की, अब सेकंड हो गई, रिसेंटली सेंसस के हिसाब से सेकंड हो गई, 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका को ये लोग देते हैं सिर्फ कितने सीट? 15 सीट। अब वही अगर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया की समाज को अगर देखेंगे, कुर्बा समाज को वो लोग देते हैं 25, जबकि देखें तो उनकी 65 लाख की पॉपुलेशन है। और अगर डीके शिव कुमार साहब की अगर देखेंगे तो 62 लाख की पॉपुलेशन में 42 सीट देते हैं वो लोग। तो ये हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, खासतौर पे मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो हम लोगों को इस नाइंसाफी के खिलाफ हम लोगों को ठहरना है, लड़ना है। तो मैं बस आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए और मजलिस को आगे बढ़ाने में साथ दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में असद साहब के गाइडेंस पे इलेक्शंस भी हम लोग यहाँ पे कंटेस्ट करेंगे, और उसके लिए हम लोगों को तैयारी करना है। आप तमाम लोग यहाँ पर है, मैं दिल की गहराई से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मैं, खासतौर पे हमारे चीफ गेस्ट का और मेरे वालिद साहब का, क्योंकि अगर आज मैं इस मुकाम पे हूं तो मेरे वालिद साहब, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मैं बड़ी तकलीफ से, कौसर सर इतनी आसानी से मैं नहीं पहुंचा यहाँ पे, मैं बहुत तकलीफ से हम लोग यहाँ पे पहुंचे। मेरे साथियों को जेलों में डाला गया, वो भी तकलीफ हम लोगों को हुई है। कुछ ऐसी चीजें जो हम बता नहीं सकते, हम उसको सच साबित करा नहीं सकते, कुछ ऐसी चीजें होती है यहाँ पे, इस तरीके की घटना सियासत होती है। तो बड़ी मेहनत से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग हमारे लिए हक में दुआ कीजिए और मजलिस को मजबूत करने में हम लोगों का साथ दीजिए। और मैं जनता परिवार की टीम, एंटायर टीम, मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके बगैर सिराज शब्द की कोई औकात नहीं है कि यहाँ ठहर कर बात करें, मगर ये आप लोग, ये मेहनत है जो मैं यहाँ पे आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कहने में कुछ गलती हुई तो माफ कर दीजिए। शुक्रिया।